जी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर। M1R5 के कुछ क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं जिनका आज 21 अगस्त में एग्ज़ाम था, पहली और सेकंड शिफ्ट में। अगर आपका भी आज एग्ज़ाम हुआ है किसी भी शिफ्ट में, किसी भी मॉड्यूल का, तो आप हमें क्वेश्चन ज़रूर बताइए जो क्वेश्चन आपके याद हैं। चाहे आपके ऑप्शन याद ना हो, क्वेश्चन भी याद हैं तो चल जाएगा, आप क्वेश्चन भेजिए। क्वेश्चन आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं या एक व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, उस पे भी आप भेज सकते हैं 8505848968। इस पे अगर आपके कोई भी क्वेश्चन याद है भेज सकते हैं। ओ लेवल के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आपको है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। कॉल कोई ना करे, केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आप। देखिए यहाँ पर जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज कुछ क्वेश्चन नए पूछे गए हैं। जैसे डेली क्वेश्चन वही आ रहे थे घुमा फिरा के लिब्रे ऑफिस से, लेकिन आज कुछ क्वेश्चन नए मिले हैं मुझे जो बच्चों ने भेजे हैं। या तो आपके कोई क्वेश्चन जैसे याद नहीं रहते, हार्ड क्वेश्चन, बच्चों के इजी क्वेश्चन याद रहते हैं जो लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन सारे लिब्रे ऑफिस से इजी आ रहे हैं, क्वेश्चन लंबे लंबे भी हार्ड भी आ रहे होंगे, लेकिन वो याद नहीं रहते। तो अगर आपको क्वेश्चन याद है, ऑप्शन याद नहीं है, तो चल जाएगा, आप हमें ज़रूर क्वेश्चन भेजिए जो जो भी आपके याद है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा गया जिसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC 1945 में बना और इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। सुबह से तबीयत ख़राब थी, बुखार था, इसलिए सुबह नहीं आ पाई वीडियो। अब भी बुखार है लेकिन अब ज़्यादा नहीं है। उमंग कब लॉन्च किया गया? उमंग की फुल फॉर्म देखिए, क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बता दूंगा ताकि आपके एग्जाम में, अगर ये सेम क्वेश्चन तो देखिए आएगा नहीं, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। जैसे उमंग की फुल फॉर्म पूछ लेगा, कब बना ये पूछ लेगा, ठीक है, क्या काम है इसका ये पूछ लेगा, तो कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे। उमंग की फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होती है। 13 भाषाओं में ये उपलब्ध है। 13 भाषाओं में आप इसको यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करके। और ये नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम परसेंट कितना होता है? तो 20% होता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, और मैक्सिमम होता है 400%, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस तीनों के आपके जूम परसेंट याद होने चाहिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क का मिनिमम 20, मैक्सिमम 400, राइटर का मिनिमम 20, मैक्सिमम 600, राइटर का मिनिमम 5, उसका इम्प्रेस का मिनिमम 5 होता है, और मैक्सिमम 3000% होता है। ये आपको याद रखना है बस। इनका एक्सटेंशन कैल्क का ODS होता है, इम्प्रेस का यानी पावर पॉइंट का पूछ सकता है तो ODP, और राइटर का ODT होता है। व्हाट्सअप में एक ग्रुप में कितने लोग ऐड हो सकते हैं? तो 1024 लोग ऐड हो सकते हैं व्हाट्सअप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है MIME की फुल फॉर्म क्या है? MIME की फुल फॉर्म पूछी गई आपके एग्जाम में, जिसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। MIME मल्टीपल इंटरनेट मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। URL का फुल फॉर्म पूछा गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है URL का फुल फॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F12 इसकी शॉर्टकट की होती है। टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन आया होगा, तो कंट्रोल के साथ में F12 का यूज़ करते हैं। विजार्ड की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F2 होती है विजार्ड की शॉर्टकट की। ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। और अगर M1R5 का एग्जाम है तो मीनू की वीडियो बनाई थी सुबह, उसको जरूर देख लेना सभी एग्जाम से पहले। WWW कब शुरू किया गया? 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था इसको, और दोनों क्वेश्चन पूछे गए, किसने बनाया और कब? तो 1989 में पहला वेब ब्राउज़र WWW बनाया गया। OSI में कितनी लेयर होती हैं? OSI में 7 लेयर होती हैं, और TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। कैल्क डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 10 होता है। कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? 10। भीम क्या है? देखिए, भीम से क्वेश्चन आया था, पता नहीं ऑप्शन में क्या था, हो सकता है ऑप्शन नंबर डी हो, ऑल ऑफ द अबव, तो सारे पॉजिटिव दिए हुए हों, लेकिन इसका उद्देश्य है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना और कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देना कह सकते हैं। और ये लॉन्च हुआ कब, ये आपसे ये पूछ सकता है, तो 30 दिसंबर 2016 को भीम लॉन्च किया गया। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, फुल फॉर्म से, ये कब लॉन्च हुआ इससे, और क्या काम है इससे। नेक्स्ट है, और 20 भाषाओं में इसको आप यूज़ कर सकते हो, 20 भाषाओं में, ठीक है, तो ये याद रखना। फाइल को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ में डिलीट आप यूज़ करेंगे, अगर आपको फाइल को परमानेंट डिलीट करना है, रिसाइकल बिन में नहीं भेजना। IPv4 का एड्रेस 32 बिट होता है, और IPv6 का 128 बिट होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+M होती है। क्या होती है? Ctrl+M होती है। और ट्वीट करने के लिए अधिकतम कितने कैरेक्टर का यूज़ किया जा सकता है? तो 180 होगा यहाँ पर, 280 होगा, 180 गलत लिख दिया, ठीक है। तो 280 कैरेक्टर का आप यूज़ कर सकते हैं ट्वीट करने के लिए, समझे। जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की Ctrl+J होती है। तो A से Z तक की सारी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए। जस्टिफाई की पूछ ली, हो सकता है आपके एग्जाम में कौन सी पूछ ले। A से Z तक की एक बार मैं बता दूं, Ctrl+A जो इंपॉर्टेंट है, Ctrl+A सिलेक्ट ऑल, Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+C कॉपी, और Ctrl+D किसके लिए यूज़ करते हैं?
डबल अंडरलाइन, कंट्रोल यू करते हैं अंडरलाइन और कंट्रोल डी डबल अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं कट करने के लिए, और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, अंडो के लिए कंट्रोल जेड और रेडो के लिए कंट्रोल वाई। पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, कंट्रोल पी का यूज़ करते हैं प्रिंट के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट और प्रिंट प्रीव्यू के लिए। इम्प्रेस की अधिकतम जूम परसेंट 3000% होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया, और मिनिमम होती है 5%। कैल्क में पहली रो और वह कॉलम का पता होता है A1। शायद ये क्वेश्चन उसमें था जो नेलेट का प्रीवियस ईयर का पेपर हो चुका है, उसमें पूछा गया था। पहली रो और पहली कॉलम को मिला के जो एड्रेस बनता है A1 बनता है, ठीक है जी। तो इसका हो जाएगा A1। लिब्रे ऑफिस राइटर किस मेनू में कमेंट का विकल्प मिलता है, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर की किस मेनू में मिलेगा कमेंट का ऑप्शन, तो इंसर्ट मेनू में मिलेगा, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस सी इसकी फुल वो होती है शॉर्टकट की कमेंट की। कुछ क्वेश्चन ये रहे यहाँ पे। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। इतना लंबा क्वेश्चन, लेकिन फुल फॉर्म भी पूछेगा, ही हो सकता है आपके एग्जाम में क्या पूछ लिया। अगर ऐसे भी आ सकता है आपके एग्जाम में फुल फॉर्म ना देके कि इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाएगा, तो FTP का यूज़ किया जाएगा। मेल भेजने के लिए SMTP का यूज़ करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। और POP3 मेल को लाने के लिए, मेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, POP3 का करते हैं। और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, और 3 लगाया जाता है क्योंकि वर्जन 3 में अवेलेबल है, संस्करण 3 में अवेलेबल है। HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, इसमें एस का मतलब सिक्योर होता है, और इसका पोर्ट नंबर पूछा गया 443 होता है। आपके में हो सकता है HTTP का पूछ ले तो उसका 80 होता है, HTTP का 80 और HTTPS का 443। किस पते के 2 फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति है, तो न्यू एड्रेस, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा न्यू एड्रेस। तुरंत धन ट्रांसफर करने के लिए, देखिए क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट में भी याद करके आ सकते हैं हम। क्वेश्चन आया होगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन को तुरंत ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो IMPS का, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है IMPS। इम्प्रेस में कौन सा प्रेजेंटेशन मोड नहीं है, तो हाफ डुप्लेक्स, हाफ स्क्रीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें जो पता नहीं आपके वहाँ पर क्या होगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा हाफ स्क्रीन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल अब बता रहे थे कि लिब्रे ऑफिस है ऑप्शन में, तो लिब्रे ऑफिस ही आंसर होगा। अगर ऑप्शन नंबर डी पे कुछ और था, ऑल ऑफ द अबव, तो फिर वो होगा क्योंकि सारे ओपन सोर्स दिए होंगे, लेकिन ये पूछा तो लिब्रे ऑफिस हो जाएगा। फुटनोट डैश पर रखा जाता है, तो पेज के नीचे, प्रत्येक पृष्ठ के नीचे फुटनोट को रखते हैं। एक फॉर्म नहीं जोड़ा जा सकता, ये हो जाएगा टाइम, हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, एक फॉर्म में नहीं जोड़ा जा सकता, ऐसा होगा क्वेश्चन। IBM का फुल फॉर्म पूछा गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी फुल फॉर्म होती है IBM की। लैन का फुल फॉर्म आया, लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है मैन की मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और वैन की वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों नेटवर्क के प्रकार हैं। अगर पूछे बैंक में पैन का क्या मतलब है, जो आपके पास पैन कार्ड होता है बैंक में, उसका मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। आप एक बार ही पैन कार्ड बनवा सकते हैं, दो नहीं। अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो एक आप जमा करिए। दूसरा, पैन कार्ड कितने अंकों का होता है, पैन कार्ड का नंबर 10 अंकों का होता है, आधार कार्ड का 12 अंकों का होता है, ठीक है। और आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है, UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें 12 डिजिट होते हैं, 12 अंक होते हैं, ठीक है। क्या आपको अपना आधार कार्ड नंबर याद है, यस और नो बताना कमेंट में। मैं पूछ नहीं रहा क्या नंबर है आपके आधार कार्ड का, याद है नहीं ये पूछ रहा हूँ बस। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किस में होता है, मतलब वाई जो वैन है इसका यूज़ क्या है, तो देशों में, महादेशों में, महाद्वीपों में हम वैन का यूज़ करते हैं। लैन का यूज़ करते हैं किसी स्कूल, किसी ऑफिस, किसी अस्पताल या कोई छोटे एरिया में हम लैन का यूज़ करते हैं। वैन का सबसे बड़े एरिया में यूज़ होता है, सबसे बड़ा नेटवर्क है वैन, जिसकी फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होती है। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, कह नहीं सकते। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर होता है, या रिकॉग्निशन होगा एग्जाम उसमें ऑप्शन में, तो वो भी सही है। NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, NEFT। अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है, अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल U, और डबल अंडरलाइन की कंट्रोल D होती है, ठीक है। थिसोरस की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस F7 होती है, और ये किस मेनू में मिलता है ऑप्शन, क्या आपको याद है, सुबह पढ़ाया था मैंने कि लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, सभी की किस मेनू में थिसोरस का ऑप्शन या स्पेलिंग का या ऑटोमेटिक स्पेलिंग का ऑप्शन मिलता है। स्पेलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं F7 का, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, F7 का। और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है, शिफ्ट प्लस F7 का। और थिसोरस के लिए कंट्रोल प्लस F7 का यूज़ करते हैं। कुछ भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। क्रिएट स्टाइल करने की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11 होती है, क्या होती है, शिफ्ट प्लस F11 होती है। और फायरवॉल क्या है, ये पूछा गया था, तो ये कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, सिक्योरिटी का है ये। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, MKDIR कमांड का यूज़ करते हैं नई डायरेक्टरी बनाने के लिए, तो आपके ऑप्शन में होगा MKDIR।
AEPS में P का क्या मतलब है, HTTP में TT का मतलब क्या है, उमंग में M का मतलब क्या है, ठीक है, H और कुछ भी पूछ लेगा, भीम में M का मतलब क्या है, H का मतलब क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा फिरा के। तो AEPS में मतलब होता है P का पेमेंट, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो हो सकता है आपसे E पूछ ले या S पूछ ले, कुछ भी आ सकता है। स्लाइड शो कंटिन्यू करने की शॉर्टकट की शिफ्ट F5 होती है, और शुरू से करने के लिए स्टार्टिंग से तो F5 होती है, केवल F5। कर्नेल क्या है, कर्नेल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक्स इंटरफेस होता है ये। इसका आपके ऑप्शन में पता नहीं क्या दिया होगा, लेकिन ये मैंने बता दिया क्या होता है। BCC का यूज़ क्या है, फुल फॉर्म नहीं पूछी, BCC का यूज़ पूछा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसकी फुल फॉर्म होती है, और CC की होती है कार्बन कॉपी। तो BCC का यूज़ है, अगर आपने कोई मेल मुझे भेजी और मैं आप चाहते हैं कि ये जो मेल आपने मुझे भेजी है यही आप मेल किसी और को भी भेज रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि ये मेल किसी और को भी गई है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं BCC का। लेकिन अगर CC का आप यूज़ करते तो उससे मुझे पता चल जाता कि ये मेल किसी और के पास भी गई है, जिसकी फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होती है। तीसरी पीढ़ी में क्या यूज़ हुआ, तीसरी जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ था तीसरी पीढ़ी में। पीढ़ी से क्वेश्चन आ रहे हैं। और साइकिल केस की शॉर्टकट की क्या है, साइकिल केस की शॉर्टकट की Shift+F3 होती है, ठीक है। क्या होती है, Shift+F3 साइकिल केस की शॉर्टकट की होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है किसी भी शिफ्ट का, किसी भी मॉड्यूल का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और उसका आंसर जो है हम कमेंट उसमें वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे, अगर आपका नेक्स्ट डे में एग्जाम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी, वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।